आज ये क्लास देखने के बाद बहुलक से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आपके अंदर थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आज हम लोग जो है बहुलक से रिलेटेड जिस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं उस तरह के सवाल को हम लोग कवर करने वाले हैं और एक एक सवाल को हम लोग डिटेल से हम लोग बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा, सिर्फ और सिर्फ बहुलक यानी मॉड जो होता है, मॉड से रिलेटेड इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, बस उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं बहुलक पे। सबसे पहली बात, ये बहुलक होता क्या है। अगर आपके पास कोई डाटा दिया हुआ हो, कोई मान दिया हुआ हो, उस मान में जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट करता है, समझे कि अगर आपके पास कोई एक आंकड़ा है, कोई डाटा है, कोई मान दिया हुआ है, उन मानों में जो संख्या अधिक बार रिपीट करे या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? आवृत्ति। जो अधिक बार आपका रिपीट करे, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक हो उस मान में, उसी को हम लोग बहुलक करते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल में अगर ये कहें कि जो संख्या आपका सबसे अधिक बार आएगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। अब देखिए, ये बहुलक जो होता है ये जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं क्या? अवर्गीकृत होते हैं, एक आपका वर्गीकृत होते हैं। अब अवर्गीकृत क्या होते हैं कि वो मान जो आपका वर्गीकरण किया हुआ नहीं रहता है। जो डाटा आपके पास होता है ना, वहां से आपको उस डाटा को खुद से वर्गीकृत करना होता है। अब वो कैसे होगा, देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत डेटा या फिर अनग्रुप्ड डाटा करते हैं। यानी इसको इस तरह से आपके सवाल एग्जाम में आते हैं, यानी कुछ मान आपको दे दिया होगा, अब यहां से आपको पूछेगा कि अब आप बताओ बहुलक क्या होता है। तो इसी डेटा को हम लोग, अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि इस तरह के डाटा को हम लोग क्या कहेंगे? अवर्गीकृत कहेंगे या फिर वर्गीकृत कहेंगे। तो इस तरह के डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? अवर्गीकृत कहते हैं। अब इस तरह का डाटा दिया हुआ है तो सवाल आपके एग्जाम में आता है कि आप बताओ बहुलक क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो संख्या उस दिए गए मान में सबसे अधिक बार रिपीट करता है वही उसका बहुलक कहलाता है, वही उसका मॉड कहलाता है। अब आप देखिए इनमें वो कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है, जो बार बार आया है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक 27 यहां भी है, एक 27 आपका यहां भी है, एक 27 आपका यहां भी है। 27 कितने बार आपका है? 3 बार है। इसीलिए अब देखिए उनके अलावा कोई और संख्या है जो 3 बार या उससे अधिक आया होगा तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर 17 की बात करें, 17 एक बार है, 2 बार है, 2 ही बार है। 15 की बात करें, एक ही बार है। 31 की बात करें, एक ही बार है। 14 की बात करें, एक ही बार है। ठीक है, 17 तो आपका हो गया। 30 की बात करें एक बार, 28 की बात करें एक बार, 16 की बात करें एक बार। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आया है? 27 आया है। इसीलिए बहुलक कितना हो जाएगा? 27, यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक है, एक इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और इस तरह के सवाल किस कैटेगरी में आते हैं? में रखते हैं अवर्गीकृत डेटा, अनग्रुप्ड डाटा में हम इसको रखते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो कुछ और होता है। अब आता है वर्गीकृत डेटा, ग्रुप डाटा। जो आपके सवाल में, जो एग्जाम में सवाल जो आता है कुछ इस तरह से आता है। आएंगे इसमें हम लोग, पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। जान क्या लेते हैं? इसके लिए एक बहुलक का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? रूल होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट होता है। अब आपके मन में सवाल होगा ये सब क्या है? F1 क्या है, F0 क्या है, L क्या है, H क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर L जो होता है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। अब ये निम्न सीमा क्या होगा मैं वहां भी आऊंगा, बताऊंगा आपको। अब देखिए F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, यानी ये F1 जो होता है वही बहुलक की जो सबसे अधिक बार जो डाटा में आता है वो F1 यहाँ पे हो जाता है। और F0 क्या होगा? F1 से पहले जो संख्या होगा उसी को हम लोग F0 कहेंगे। यानी 1 से पहले आपका 0 आता है ना, मान लीजिए आपका 1 है, 1 से पहले आपका 0 आएगा, 1 के बाद कितना आपका 2 आएगा। तो यहां भी वही है, अगर F1 अगर बहुलक वर्ग की बारंबारता है उससे पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? F0। उसके बाद वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? F2। बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या आपका होता है? ये वर्ग अंतराल होता है, यानी कि
जो डाटाओं के बीच का जो अंतराल होता है वही होता है। अब क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूला था, बस ये आप याद रखना, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सवाल आपका है। अब यहां से आपको देखना है कि इस फॉर्मूला में जो L होता है, L क्या होता है। अब देखिए मैं यहां पे लिख दूं एक बार आपको, L की बात करें अगर, मैंने क्या कहा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब आप मुझे बताइए, ये जो आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने आपको बताया कि दो संख्या दिए गए डाटे में से, दिए गए मान में से सबसे अधिक बार आता है। तो सबसे अधिक बार जो आएगा, कौन आया, देखिए यहां पर 11 आया है। तो 11 किस में है, 25 से 30 के अंतराल में है ना। तो अब देखना है कि जो सबसे अधिक बार आया है वो 25 से 30 के अंतराल में है, तो उनमें सबसे निचली सीमा क्या होगा, 25 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सीमा कहते हैं। ठीक है, जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगा, उसके जो वर्ग अंतराल होंगे उसके पीछे उसका जो निम्न सीमा होगा, उसी को हम लोग एल कहते हैं। अब क्या आएगा आपका, F1 की बात करें अगर, तो F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी वही जो सबसे अधिक बार आंकड़े में आया है। तो सबसे अधिक बार आप क्या देख रहे हैं, 10 आया है कि 11 आया है कि 9 आया है, आप बोलेंगे 11 आया है। तो हम F1 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा F1 आपका, बताइए, 11 हो जाएगा। अब हम बात करें अगर किसकी, F0 की, तो जीरो क्या होगा, 1 से पहले आपका 0 आता है ना, तो ये आपका 1, उससे पहले 0, ये कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। अगर हम बात करें F2 का, तो F2 क्या होगा, F1 के बाद आएगा, तो F2 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अगर हम H की बात करें, H क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल क्या, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, कितने का अंतराल है, 5 का अंतराल है, इसीलिए H कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 हो जाएगा। समझ गए। बस अगर इन आंकड़े में से आपने अगर F1 को पहचान लिया, F1 को पहचान लिया, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, उसको आपने अगर पहचान लिया तो उसके बाद से सब मान निकाल लेंगे, क्योंकि F1 के पहले F0 आएगा, F1 के बाद F2 आएगा, उसके बाद F1 के पीछे जो अंतराल होता है उसके सबसे निचले मान को हम लोग निचली सीमा कहते हैं। तो वो L क्या हो जाएगा आपका, निचली सीमा हो जाएगा। अब H क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। अब फॉर्मूला में बैठा दीजिए, फॉर्मूला होता है कितना, L प्लस, बताइए, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है बताइए, 25। L का मान कितना करेंगे हम लोग, 25। अब F1 कितना है बताइए, 11, 11 करेंगे। F0 कितना है, 9, 11 माइनस 9, 2 इंटू F1 कितना है, 11, 2 गुना कितना होगा, 11 माइनस F0 कितना, 9 माइनस F2 कितना, 10 इंटू H कितना, 5। अब इसको आप हल कर लो, या कितना हो जाएगा, 25, 11 से 9 गया आपका 2, 11 दूनी 22, 10 और 9 19, 22 से 19 जाएगा, कितना होगा आपका बताइए, 3 इंटू कितना बड़ा है, 5। अब आप बताइए कितना हो जाएगा, 25 प्लस 5 को दूसरे गुना करेंगे, 10 बटे 3। अब बताइए कितना हो जाएगा, यहां से आपका 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 25 दिया 75 प्लस कितना आपका 10, 75 10 कितना होगा आपका 85 बटे 3। इसको आप काट लीजिए, कितना होगा, 3 दूनी 6, कितना बचा आपका 2, 25 8 24, 3 9। इसको आप लोग अप्रोक्सीमेटली कितना कर सकते हैं, 28.3 कर सकते हैं, जो आपका बिल्कुल ही आंसर हो जाएगा। समझ गए। मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुलक में जनरली आपका दो ही चीज का, दो ही तरह का मान आता है। ठीक है, एक वर्गीकृत मान आता है, एक आपका अवर्गीकृत मान आता है। दोनों में मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला होता है क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुलक बराबर जो होता है 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। यानी कि जब आपको सवाल में माध्यिका और माध्य दे दिया हुआ रहे
और बहुलक पूछे तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। या फिर इन तीनों में से कोई भी आपका 2 मान दे दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी के साथ तीसरे मान को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा आज बहुलक के बारे में कि बहुलक होता क्या है, किस किस प्रकार के होते हैं और एग्जाम में सवाल किस किस तरह से आते हैं। अब मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुलक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।